भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में योग निद्रा में लीन थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थीं। उनके हाथ तो भगवान विष्णु के पैरों की सेवा कर रहे थे, जबकि उनके नेत्र भगवान विष्णु के शांत मुख मुद्रा पर स्थिर थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को निहारते हुए मन में सोच रही थीं, जगत के पालनहार जगदीश्वर भगवान विष्णु को पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। नारायण की नारायणी बनने का सौभाग्य आदि शक्ति के अन्य किसी भी स्वरूप को प्राप्त ना होकर केवल मुझे ही प्राप्त हुआ। निश्चित ही मुझसे अधिक सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। देवी सरस्वती और देवी पार्वती भी मुझ जैसी सौभाग्यशाली नहीं होंगी। नारायण सिर्फ मेरे हैं और मैं केवल उनकी। माता लक्ष्मी के मन में उठ रहे इस भाव को भगवान विष्णु ने भांप लिया और तभी उन्होंने अपनी नासिका से अपना ही एक अदृश्य स्वरूप प्रकट किया और उस स्वरूप में भगवान विष्णु महादेव से भेंट करने हेतु कैलाश पर जा पहुंचे। उस तरफ कैलाश पर महादेव समाधि में लीन थे। तभी भगवान विष्णु का वो अदृश्य स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ। उनके वहां पर प्रकट होते ही भगवान शिव समाधि से बाहर आए और विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भी महादेव को प्रणाम किया। तब महादेव बोले, हे नारायण, आपने कैलाश पधार कर मुझे अनुग्रहित कर दिया है, परंतु यदि आपको कोई आदेश देना था तो इस सेवक को ही अपने पास बुला लेते। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तो ये सेवक ही अपने इष्ट को मिलने आया है। ये तो जगत जानता है आप परम वैष्णव हैं महादेव, किंतु ये बात भी सत्य है कि मैं भी परम शैव हूं और धर्म भी यही कहता है कि सहायता मांगने वाले को ही सहायता देने वाले के पास जाना पड़ता है। इसीलिए मैं आपके पास दौड़ा चला आया। ये सुनकर भगवान शिव बोल उठे, आप सहायता मांगकर मुझे लज्जित न कीजिए श्रीहरि, आप आदेश दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, समुद्र मंथन के पश्चात जब से देवी लक्ष्मी वैकुंठ पधारी हैं, मन ही मन हमें प्राप्त करने पर उन्हें अनजाने में ही गर्व होने लगा है। साथ ही साथ देवताओं को भी अपने प्राप्त किए गए रत्नों का अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। देवी लक्ष्मी और देवताओं का अहंकार भंग करने का समय आ गया है महादेव, अन्यथा आगे चलकर इसका परिणाम अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, अवश्य नारायण, अहंकार कभी किसी के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। देवताओं को फटकार लगाने का कार्य मैं कर लूंगा, किंतु देवी लक्ष्मी को तो आप समझा ही सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, बात केवल समझाकर हो सकती थी तो मैं कब का समझा चुका होता महादेव, किंतु देवी लक्ष्मी अपने अहंकार में ये तक भूल चुकी हैं कि जिस तरह हम त्रिदेव एक ही परब्रह्म के सगुण साकार रूप हैं, उसी तरह वो स्वयं भी बहन पार्वती और देवी सरस्वती की तरह ही आदि शक्ति का स्वरूप हैं। इसीलिए अनजाने में ही वो मुझे पाकर अपने आप को बहन पार्वती और देवी सरस्वती से भी अधिक सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ समझने लगी है। और यदि उनके इस अहंकार को किसी तरह नष्ट नहीं किया गया तो हो सकता है कि त्रिदेवियों में विवाद उत्पन्न हो और ये निश्चित ही अनर्थकारी सिद्ध होगा। इसीलिए मुझे कोई ऐसी लीला करनी होगी जिससे देवी लक्ष्मी का अहंकार भी नष्ट हो
और रत्न प्राप्त करके गर्व से चूर हो रहे देवताओं का गर्व भी खंडित करना होगा। और ये लीला मैं आपके बिना नहीं कर सकता महादेव। इस लीला में आपको भी एक अहम भूमिका निभानी होगी। भगवान शिव ये सुनकर बोले, उचित कह रहे हैं आप नारायण। तो कहिए, आपकी इस लीला में मेरी क्या भूमिका होगी? भगवान विष्णु महादेव को देखकर मुस्कुराए और अपनी योजना बताई। ये योजना सुनकर महादेव गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, नारायण, अभी कुछ समय पहले जो हुआ वो पुनः दोहराने के लिए मुझसे ना कहिए। भगवान विष्णु ने कहा, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं है महादेव, और इसीलिए आपको ये करना होगा, क्योंकि आपके अतिरिक्त ये कार्य और कोई कर भी नहीं सकता। ये सुनकर महादेव ने कहा, यदि आपको यही उचित लगता है नारायण, तो यही सही। वैसे भी आपकी लीला आपके जैसी ही न्यारी है श्री हरि। महादेव के मुख से ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने फिर से अपने उस स्वरूप को वैकुंठ में स्थित अपने मूल रूप के अंदर समाहित कर दिया, और तभी भगवान विष्णु की लीला प्रारंभ हुई। और भगवान की लीला में सबसे पहले अनजाने में ही प्रथम पात्र सदैव देवर्षि नारद ही बनते हैं। अतः देवर्षि नारद देवराज इंद्र को लेकर वैकुंठ धाम पधारे। वहां पर पधार कर सबसे पहले माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया, और तब देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, आज माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि दोनों के मुखारविंद पर ये कोमल मुस्कान देखकर मन अति प्रसन्न हो रहा है। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, क्यों नारद, क्या आज को छोड़कर तुम्हें कभी हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखी? देवर्षि नारद ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं माता, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था। आप दोनों के मुखारविंद तो सदैव ही प्रफुल्लित रहते हैं, किंतु आज ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज आप दोनों की मुस्कान का कारण कुछ और है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा, अवश्य होगा नारद, क्योंकि हर बार तुम अकेले ही वैकुंठ पधारते हो, लेकिन आज तुम अपने साथ देवराज इंद्र को भी लेकर आए हो। देवराज इंद्र ने अपने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया, और तब देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, मैं इन्हें अपने साथ नहीं लाया, बल्कि ये ही मेरे साथ स्वयं चले आए हैं, क्योंकि ये आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। माता लक्ष्मी ने जिज्ञासावश पूछा, कैसा निवेदन? देवराज इंद्र ने कहा, माता, मेरी इच्छा है कि आप और भगवान विष्णु स्वयं एक बार स्वर्ग लोक पधारें और वहां पर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। वामन अवतार लेकर भगवान ने हम पर जो उपकार किया है उसे तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन यदि आप स्वर्ग लोक पधारें तो हमें आपकी भक्ति करने का अवसर मिलेगा। माता लक्ष्मी कुछ बोल पाए उससे पहले भगवान विष्णु ने कहा, अवश्य पधारेंगे। भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक पधारे। वहां पर देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने दोनों की भक्तिपूर्ण पूजा अर्चना की, और देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्वयं के सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं उनकी बगल में खड़े होकर उन्हें पंखा झलने लगे। तब उनके स्वागत में रंभा और अन्य अप्सराओं ने
अति सुंदर नृत्य किया। उनके नृत्य को देखकर देवराज इंद्र के मन में समुद्र मंथन से प्राप्त हुई रंभा और अन्य अप्सराओं पर गर्व हो रहा था। तभी भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवे, आपकी सहोदरा बहनें निश्चित ही अपनी कला में निपुण हैं। ये सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और भगवान विष्णु का हाथ अपने हाथ में प्रेम पूर्वक पकड़कर नृत्य देखने लगी। स्वर्ग के सिंहासन पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठकर अति शोभायमान दिख रही थीं। ये दृश्य देखकर रंभा अप्सरा को छोड़कर दूसरी पांचों अप्सराएं सुरेशा, सुकेशी, समीची, सुमेचा और यथा मन ही मन अपनी बहन लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगीं। नृत्य करते हुए उनके मन में ये विचार आने लगा, हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये लक्ष्मी भी हमारी तरह समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है, फिर उन्हें नारायण जैसे उत्तमोत्तम वर प्राप्त हुआ और हम यहाँ देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के सामने सिर्फ नृत्य करती रह गई। हमें भी नारायण को पति स्वरूप में प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना लक्ष्मी को। उस दिन तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक में अपना आतिथ्य स्वीकार करके पुनः वैकुंठ चले गए। लेकिन उन 5 अप्सराओं के मन में अभी भी वही विचार चला जा रहा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थीं कि उनके मन में उठ रहे इस विचार के पीछे भगवान विष्णु ही मुख्य कारण थे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उन 5 के मन में भगवान विष्णु को पति स्वरूप में प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उन्हें भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता था। तब एक दिन उन्हें ये स्मरण हुआ कि भगवान विष्णु ने महाराज बलि को सुतल लोक में जाकर निवास करने के लिए जाते समय कहा था कि उस लोक में वो उन्हें सबसे करीब पाएंगे। अतः सुरेशा, सुकेशी, समीची, सुमेचा और यथा ने स्वर्ग लोक का त्याग करके महाराजा बलि की आज्ञा लेकर सुतल लोक में निवास करने का निर्णय किया और ऐसा ही हुआ। वो 5 भयंकर लावा और अग्नि युक्त सुतल लोक में निवास करने लगीं और वहां पर भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने लगीं। तब एक दिन देवर्षि नारद फिर से वैकुंठ धाम पधारे और वहां पर आकर उन्होंने माता लक्ष्मी को कहा, हे माता, आपके पिता समुद्र देव से मेरी भेंट हुई थी और वो अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक बार जाकर उनसे भेंट करनी चाहिए। ये सुनकर माता लक्ष्मी स्वयं चिंतित हो गईं और अपने पिता को मिलने के लिए तुरंत ही वैकुंठ लोक से अंतर्ध्यान हो गईं। माता लक्ष्मी समुद्र देव के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, पिताश्री, क्या बात है? नारद ने मुझे बताया कि आप अत्यंत चिंतित थे। आपकी चिंता का क्या कारण है? कौन सी बात आपको सता रही है? समुद्र देव ने माता लक्ष्मी के मस्तक पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, जिसके पुत्री स्वयं जगत के पालनहार नारायण की अर्धांगिनी हो, उसे सताने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है? किंतु हाँ, मैं तुम्हारे लिए चिंतित अवश्य हूं। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे लिए चिंतित? किंतु क्यों? समुद्र देव ने कहा, क्योंकि तुम्हारी 5 बहनें अप्सरा सुरेशा, सुकेशी, समीची, सुमेचा और यथा कुछ समय से स्वर्ग लोक को त्याग कर सुतल लोक में जाकर बस गई हैं और वहां पर भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं।
और मुझे इस बात का डर है कि कहीं नारायण उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित फल प्रदान ना कर दें। ये सुनकर माता लक्ष्मी चौंक गईं और उन्होंने तुरंत ही कहा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नारायण केवल मेरे हैं और उनके हृदय में मेरे अतिरिक्त और किसी का स्थान नहीं है। वो उन्हें ऐसा वर कभी नहीं दे सकते। समुद्र देव ने कहा, पुत्रे, त्रिदेव विधि के नियम से बंधे हुए हैं। जो तपस्या करता है उसे इच्छित फल प्रदान करना ही पड़ता है। अतः इस अनर्थ से बचने के लिए तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है लक्ष्मी। तुम सुतल लोक जाकर अपनी 5 बहनों को तपस्या करने से रोको और उन्हें समझाओ। माता लक्ष्मी ने अपने पिता की बात मानी और वहां से सुतल लोक जाने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। किंतु आधे रास्ते तक जाकर उनके मन में एक ख्याल आया, मैं अपनी 5 बहनों को जाकर क्यों समझाऊं? मुझे वैकुंठ जाकर स्वामी से ही इस बारे में बात करनी होगी। मेरे कहने पर स्वामी अवश्य मान जाएंगे। फिर मेरी बहनों को करने दो तपस्या, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये कहकर देवी सुतल लोक जाने के बदले वैकुंठ लोक चली गईं। लेकिन जैसे ही माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान विष्णु नहीं थे। भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक में ना पाकर माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं और उन्होंने पक्षी राज गरुड़ से पूछा, पुत्र गरुड़, स्वामी कहां पर गए हैं? इस पर पक्षी राज गरुड़ ने कहा, स्वामी सुतल लोक में तपस्या कर रही अप्सराओं को वरदान देने के लिए गए हैं। ये सुनकर माता लक्ष्मी हैरान हो गई। पक्षी राज गरुड़ की ये बातें सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि उनके हृदय पर वज्रपात हुआ हो और माता लक्ष्मी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। क्या भगवान विष्णु 5 अप्सराओं की मनोकामना पूर्ण करेंगे? क्या भगवान विष्णु उन अप्सराओं को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे? क्या माता लक्ष्मी उन्हें ऐसा करने से रोक पाएंगी? क्या माता लक्ष्मी की 5 बहनें उन्हीं की सौतन बन जाएंगी? भगवान विष्णु की इस लीला में महादेव की क्या अहम भूमिका होगी? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण की, ओनली ऑन पॉकेट FM।